कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने ये डिस्कशन करके रखा है कि एनवीडिया जैसी कंपनी के अंदर, जो कि इस समय बहुत हाइप चल रहा है, क्योंकि अभी उसके रिसेंटली सीईओ जो है चाइना होके आए हैं। तो एनवीडिया एक बहुत बेहतरीन एमएनसी कंपनी है। इसके अंदर बहुत सारी इंटर्नशिप्स आती हैं, टेक, नॉन टेक दोनों के अंदर। तो आप अगर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, चाहे टेक फील्ड से हो, चाहे नॉन टेक फील्ड से हो, आपको इसके लिए इंटर्नशिप पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है कि आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, एक अच्छा रिज्यूमे बिल्ड हो जाएगा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा एक साथ, और साथ में एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो एक अच्छी सैलरी भी आप वहां से उठा सकते हो एक अच्छी जॉब के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, किस टाइम पे ये फॉर्म आते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और क्या क्या फील्ड्स के अंदर इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है एनवीडिया। तो एनवीडिया का ये पूरा डिटेल रोड मैप रहने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको रेगुलरली जेन्युइन कंटेंट्स लेके आता हूं, ताकि आपका करियर बहुत बढ़िया हो, आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहे जॉब्स के रिगार्डिंग। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम और वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव्स कवर अप रहते हैं। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी जॉब्स पे अप्लाई करने का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर आउट बताता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एकदम पूरा इंटर्नशिप का गाइडेंस देने वाला हूँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल, मतलब इंडिया के अंदर जो इंटर्नशिप है वो भी प्रोवाइड होती है, और इंटरनेशनली तो ये प्रोवाइड करता ही है इंटर्नशिप। तो कैसे इंडियन स्टूडेंट इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर रहते हुए, वो सब कुछ डिटेल्स में कवर अप रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, एनवीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? एआई चिप मेकर हैशटैग नंबर 1। तो ये कंपनी की बहुत डेवलप करने वाली, इसके अंदर सिक्योरिटी, अगर आपने एक जॉब सिक्योर कर ली या इंटर्नशिप भी कर ली, तो आपका करियर बहुत एकदम स्काई रॉकेट हाई रहेगा, मतलब अच्छे लेवल पे जा सकता है। ठीक है, 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप यूएस डॉलर्स में, 30,000 प्लस ग्लोबल एम्प्लॉइज है, 135 प्लस कंट्रीज में ये काम करता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड क्लास पे करता है, मतलब बढ़िया सैलरी ऑफर प्रोवाइड करेगा, करियर लॉन्च पैड के लिए बेस्ट है। ठीक है, 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अब 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, टेक और नॉन टेक। ठीक है, अब टेक्निकल में जाओगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न है, डीप लर्निंग एआई रिसर्च इंटर्न की पोजीशन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंटर्न, सीयूडीए जीपीयू कंप्यूटिंग इंटर्न, रोबोटिक्स ऑटोनोमस सिस्टम इंटर्न, कंप्यूटर विजन एएलपी इंटर्न, हार्डवेयर वेरिफिकेशन इंटर्न, इनके ऊपर आप इंटर्नशिप कर सकते हो टेक के अंदर। अभी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं वो सिंगापुर के अंदर चल रही हैं, तो इंडिया के अंदर आने वाली कब है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दूसरा, आप नॉन टेक के अंदर जाओगे तो बिजनेस ट्रैक है, जिसमें कि कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए होता है, जो कि बिजनेस ऑपरेशन इंटर्न की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंटर्न की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस स्ट्रेटेजी, एचआर, टैलेंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है जिसके अंदर ये इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। अब व्हाट यू विल बिल्ड एट एनवीडिया अगर चेकआउट करोगे तो एआई और डीप लर्निंग के अंदर आप ट्रेन ट्रांसफॉर्म मॉडल्स, बिल्ड एलएलएम पाइपलाइंस, रिसर्च मॉडल क्वांटाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करोगे। रिक्वायर्ड क्या है? सीएस, ईसी, मैथ, पाइटॉर्च, टेंसर फ्लो के ऊपर आप अगर सर्टिफिकेशंस ले लो तो बेहतर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सीयूडीए रन टाइम सिस्टम के ऊपर काम करोगे, कंप्लायर टू चेंज, क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एसडीकेस के ऊपर, कंप्यूटर विजन एनएलपी में बिल्ड परसेप्शन मॉडल फॉर ऑटोनोमस कार्स, मेडिकल इमेजिंग, जनरेटिव एआई एप्स, एचपीसी एंड नेटवर्किंग में ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, एचपीसी क्लस्टर्स, नेक्स्ट जनरेशन एमवी लिंक इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस प्रोग्राम रोबोट परसेप्शन, स्लैम मोशन, प्लानिंग ऑन एनवीडिया जेटसन एंड इसाक प्लेटफॉर्म्स, हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर में डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू, सिलिकॉन, मेमोरी, हायरार्चीज एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चिप्स। अगर आप इसको ओवरऑल चेकआउट करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पास्ट में जो टेक्नोलॉजी पे काम होता था उस पे काम होने वाला है। ये फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहा है। किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो है अभी करंट की रिक्वायरमेंट भी है और ये फ्यूचर में ग्रो करेगा। तो इसके अंदर इंटर्नशिप करना बहुत
फायदेमंद का सौदा है आपके लिए, ठीक है। अब बिजनेस के ऊपर जाओगे तो बिजनेस ऑपरेशंस में जाओगे, जिसमें कि आप क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर जाओगे। मार्केटिंग ब्रांड में जाओगे तो एआई प्रोडक्ट कैसे कैसे उसको लॉन्च करना, कैसे कैंपेन रिलीज करना, मैनेज सोशल मीडिया, डेवलपर रिलेशन, एनवीडिया इवेंट्स को मैनेज करना। फिर फाइनेंस के ऊपर जाओगे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग फॉर एनवीडिया हाइपर ग्रोथ एआई गेमिंग बिजनेस यूनिट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाओगे तो रोड मैप फॉर एआई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सेल्स, ओन कस्टमर आउटकम। लीगल एंड पॉलिसी में नेविगेट एआई गवर्नेंस, आईपी लॉ, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, एनवीडिया पॉलिसी पोजीशन वर्ल्ड वाइड। एचआर टैलेंट में जाओगे तो ग्लोबल इंजीनियरिंग टैलेंट को रिक्रूट करना, बिल्ड डीआई कल्चर प्रोग्राम, डिजाइन एलएनडी फ्रेमवर्क, ये सारे काम आपको रहने वाले। और इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम एआई प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले रहोगे। तो अगेन इस पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो करंट का रिक्वायरमेंट है, एआई से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना, फिर एआई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज पे बहुत लार्ज सेक्शन में आना, फील्ड्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जॉब प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर एआई के जो अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट चेकआउट करोगे तो बहुत सारे ओपनिंग्स आई हुई हैं। और ये जो एक ऐसा इंटर्नशिप है जो कि अगर आपके रिज्यूमे में लग जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। और इसका जो वर्क कल्चर है बहुत बेहतरीन है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। कम्युनिकेशन कैसे रहता है, देखिए इस पे इंटरव्यू, इन सारे ओपनिंग्स पे जब आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है इन बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, क्या अप्रोच होता है, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, आप ही के लिए बनी है। तो आप जाके उसे जरूर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके जरूर चेकआउट करना। अब हु कैन अप्लाई, तो बेसिकली टेक्निकल ट्रैक में अगर आपने बीटेक, एमटेक, एमएस, पीएचडी करके रखा है, सीएस, ईसीई, मैकेनिकल, मैथ, फिजिक्स के ब्रांच से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीजीपीए की जो रिक्वायर्ड है वो 7.5 प्रिफर्ड है, ठीक है। 8.5 फॉर टॉप रोल्स। ईयर प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट और जो रिसेंटली ग्रेजुएट है उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। स्किल्स में जो रिक्वायरमेंट है वो सी प्लस प्लस, पाइथन, क्यूडा, एमएल फ्रेमवर्क, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, जैक्स, जिसके ऊपर एनवीडिया काम करता है, वो सारी चीजें। पोर्टफोलियो में गिटहब प्रोजेक्ट जरूर मेंशन करना, रिसर्च पेपर्स और कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोफाइल अगर आपने किया है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम, कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, वो रिज्यूमे में जरूर शो आउट करना। इंग्लिश के ऊपर अगर प्रोफेंसी रिक्वायर्ड, नो आइलेट्स, टोफेल फॉर इंडिया बेस्ड इंटर्नशिप के लिए, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। अगेन बिजनेस ट्रैक के लिए अगर आपने एमबीए करके रखा है, बीबीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एनी स्ट्रीम वेलकम, किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बिजनेस ट्रैक है, ठीक है, नॉन टेक ट्रैक है। सीजीपीए 6.5 रहने वाला है रिक्वायर्ड। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन प्रिफर्ड, अगर आप बेहतर कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आपके चांसेस हाई रहेंगे। बट अगेन अगर आपने अच्छा परसेंटेज लेके आए किसी भी कॉलेज से हो, अगर आप शोकेस अच्छा कर सकते हो अपने स्किल्स को, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई है। ईयर में एमबीए फर्स्ट ईयर, प्री फाइनल, रिसेंट ग्रेजुएट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स के ऊपर एक्सेल, पावर पॉइंट, सीक्वल बेसिक्स, एनालिटिक टूल्स के ऊपर काम कर लेना। सर्टिफिकेशंस लेके रखे हो तो रिज्यूमे में जरूर शो आउट करना। पोर्टफोलियो में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, केस स्टडी, इवेंट्स, लीडरशिप रोल वैल्यूड, ये सारी चीजें मेंशन करना। किसी भी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया हो, कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो, कोई ग्रुप इवेंट पे काम किया हो तो वो जरूर मेंशन करना। इंग्लिश पे अगेन स्ट्रॉन्ग रिटन वर्बल स्किल्स की तो रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है, क्योंकि बिजनेस वाले में कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छा रोल प्रिपेयर करता है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो फाइंड ओपन रोल्स, जो कि आपको वेबसाइट की लिंक में शेयर आउट कर दूंगा, तो आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा वैसे तो उस पर। इसकी जो लिंक आएगी जो इंटर्नशिप की, वो अगस्त के समय आने वाली, तो वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो बने रहो। तो ओपन रोल्स, जिस भी प्रोफाइल के अंदर आपको जाना है, अप्लाई करना, आप अप्लाई करो, ठीक है, सेलेक्ट करके प्रिपेयर हो प्रोफाइल, जिसमें आप एक रिज्यूमे जरूर चेकआउट बना लेना। एक पेज का रिज्यूमे बनाना जिसमें हाईलाइट करना अपने प्रोजेक्ट्स, गिटहब पेपर्स, बिजनेस केस विंस, कीप इट ऑन वन पेज, एटीएस फ्रेंडली बनाना, ठीक है। सबमिट करना एप्लीकेशन एनवीडिया के करियर पोर्टल पे डायरेक्टली। ऑनलाइन एक असेसमेंट होगा जिसमें बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट बेसिक फैमिलियरिटी चेकआउट जरूर किया जाएगा, ठीक है। फिर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। देखो जो टेक वाले हैं उनके लिए कोडिंग से रिलेटेड आएगा, लीड कोड स्टाइल कोडिंग एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बिजनेस वालों के लिए एप्टीट्यूड, सिचुएशनल जजमेंट प्रिपरेशन 2 से 3 वीक लग सकता है, ठीक है, तो इसके ऊपर काम जरूर कर लेना। फिर आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा जो कि 2 से 4 राउंड होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनी है जिसमें एचआर स्क्रीनिंग होगी, फिर टेक्निकल डोमेन इंटरव्यू होगा, फिर टीम फिट, एक्सपेक्ट सिस्टम डिजाइन फॉर सीनियर टेक रोल्स, ये सारी चीजें देखे जाएंगे। और ऑफर एंड ऑनबोर्डिंग उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 4 से 6 हफ्ते लेगा टोटल शुरुआत से, ठीक। अब कैसे प्रिपेयर करना है आपको, तो देखो टेक वालों के लिए लीड कोड 100 प्लस मीडियम, हार्ड ग्राफ्स, डीपी ट्रीज, हीप्स, एम फॉर एम प्रैक्टिस सेशन कर लेना। सीडीयू जीपीयू कैसे पैरेलल प्रोग्रामिंग बेसिक्स, थ्रेड, ब्लॉक्स, मेमोरी हायरार्की,
मस्ट नो कर लेना, क्योंकि बेसिक फॉर्मेलिटी तो बनानी पड़ेगी ही आपको। एमएल डेप्थ के बारे में, बैकड्रॉप ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, सीएनएस फ्रॉम स्क्रैच से, नॉट जस्ट यूजिंग एपीआईज, सिस्टम डिजाइन के ऊपर एमएल पाइपलाइंस, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, जीपीयू क्लस्टर आर्किटेक्चर पैटर्न्स, प्रोजेक्ट में बिल्ड एंड डिप्लॉय रियल प्रोजेक्ट्स, एनवीडिया लव्स हैंड्स ऑन एविडेंस ओवर द सर्टिफिकेशन। तो ये बेसिक है। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया है, कुछ बनाया है, तो उसको रिज्यूमे में जरूर अपने शोकेस करना, आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। अगेन बिजनेस में जाओगे तो अंडरस्टैंड जीपीयूज, एआई, एलएलएम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एट कंसेप्चुअल लेवल्स। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस के अंदर भी अप्लाई करो तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जिसके ऊपर आपको फैमिलिटी बनाना होगा, जो आपसे क्योंकि सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि अभी करंट वर्ल्ड में एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एआई से रिलेटेड ओपनिंग्स आ रही हैं, और फ्यूचर भी एआई रिलेटेड रहने वाला है। तो आपको वो फ्यूचरिस्टिक होके देखेगा, ऐसा नहीं है एनवीडिया की अभी के लिए आपको सिर्फ प्रोवाइड करने वाला, वो हमेशा ये चीज चेकआउट करेगा कि कैसे आप इन फ्यूचर आप उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद कर पाओगे। ठीक है, फिर डेटा स्किल्स में जाओगे तो एक्सेल मास्टरी, बेसिक सीक्वल, पावर बीआई, टेबल ट्यूब, स्टार स्टोरीज प्रिपेयर 8 to 10 बिहेवियरल एग्जांपल्स, एनवीडिया रिसर्च स्टडी एनुअल रिपोर्ट, प्रोडक्ट लाइंस, कंपटीशन, एआई स्ट्रेटेजी इन डेप्थ बिफोर इंटरव्यू। तो एनवीडिया कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर भी जाना, एनवीडिया के जो कंपटीशन है उनसे बेहतर कैसे है एनवीडिया, एनवीडिया कैसे ग्रो कर सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर काम जरूर करना, क्योंकि इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जरूर जाएंगे। अब आपको जो स्टाइपेंड ऑफर हो सकता है इंटर्नशिप में वो बता देता हूं। तो इंडिया के अंदर 80,000 to 1.5 लाख पर मंथ आपको इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है वो मिल सकता है। यूएस बेस्ड इंटर्नशिप कर रहे हो तो 6,000 to 9,000 यूएस डॉलर मिल सकता है। सिंगापुर में कर रहे हो तो सिंगापुर का जो डॉलर है 3 to 5,000 मिल सकता है। तो ये सारी चीजें, और बाकी तो अलाउंसेस बेनिफिट्स तो मिलेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, इक्विपमेंट, मेंटरशिप, रिटर्न ऑफर, ये सारी चीजें रहेंगी। और इसका फायदा ही यही है कि आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है, बहुत बेहतरीन। अब आपको अप्लाई कब करना है, कब आपको एक्सपेक्ट करना है, सारी चीजें बता देता हूँ। तो अगस्त से सितंबर में आपको एप्लीकेशन पोर्टल्स ओपन हो जाएंगी, जहां पे आपका दिखेगा कि ओपनिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो वहां पे आप अप्लाई करना शुरू करोगे। फिर अक्टूबर से नवंबर में आपका एग्जाम होगा। दिसंबर से जनवरी में आपका जो बेसिकली इंटरव्यू वगैरह राउंड्स है, फेब से मार्च में आपका पूरा इनिशियल जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी में जो सेगमेंट डिवाइड होगा डिफरेंट डिफरेंट, और मई से अगस्त में अगेन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आपके जो रोल वाइज आपको इंटर्नशिप ऑफर हो जाएंगे। पोर्टल्स ओपन होंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, असेसमेंट होगा, इंटरव्यूज होगा, इंटर्नशिप मिल जाएगी 10 से 12 वीक की, यानी कि 3 महीने की इंटर्नशिप मैक्सिमम। ठीक है, तो जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल अपना स्ट्रॉन्ग करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर। तो आपका जो लोकेशन रहने वाला है अगेन इंडिया के अंदर तो पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद रहेगा, या फिर रिमोट और हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। और देखो, टॉप कॉलेजेस विद एनवीडिया कनेक्शंस में अगर आपका कॉलेज आईआईटी है, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, बिट्स, पिलानी, आईआईएम्स, वीआईटी, मणिपाल, एसआरसीसी, एफएमएस और एक्सेलराई है, तो आपके पास एडवांटेज ये है कि आपका कॉलेज ऑलरेडी एनवीडिया से कनेक्टेड है। तो अपने प्लेसमेंट सेल पे जाओ, उनसे पूछो कि कब इनकी इंटर्नशिप आ रही है, कब आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला, वो आपके लिए बहुत एडवांटेज रहने वाला है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। पावर टिप्स और इंडियंस की मैं बात करूं तो लिंक्डइन अपना स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, लिंक्डइन का आउटरीच स्ट्रॉन्ग करो, मैसेज करो एनवीडिया के इंडियन एम्प्लॉयज को, उनसे समझो कि क्या है। ठीक है, एनवीडिया का कैंपस एम्बेसडर एग्जिस्ट करते हैं आईआईटीज में, तो उनसे जरूर मिलो, जितने भी आईआईटीज में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत एडवांटेज है। कंप्लीट एनवीडिया डीएलआई, डीप लर्निंग इंस्टीट्यूट के थ्रू कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स एनवीडिया प्रोजेक्ट्स, रैपिड्स, नेमो, ट्रिटॉन बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एनवीडिया खुद ऑर्गेनाइज कराता है, तो इसके ऊपर काम जरूर करो, इससे कनेक्ट होने की कोशिश करो। अटेंड एनवीडिया जीटीसी इंडियन कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट नेटवर्किंग विद हायरिंग मैनेजर्स, वहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। फॉर नॉन टेक, फॉलो एनवीडिया इंडिया लिंक्डइन पेज एंड एंगेज विद द कंटेंट कंसिस्टेंटली। तो आपको लिंक्डइन पे बहुत कुछ देखने को मिल जाने वाला है, तो एक अच्छा है, इसके लिए आप अप्लाई जरूर करना। आपकी जो ऑफिशियल लिंक है एनवीडिया की वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर आउट कर दे रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी स्टेप पे आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमसे जरूर पूछिए, ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि एनवीडिया में वो भी एक इंटर्नशिप सिक्योर कर पाए, एक अच्छा करियर शुरुआत कर पाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे को, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।